दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और वो है कार्प ग्रोथ के बारे में। आप सभी को पता है हमारे चैनल पर आपको प्योर, जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलता है और उसी के तहत कार्प की ग्रोथ कराने के लिए कौन कौन सी ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करके और 1 चम्मच रोज देने मात्र से ही उसकी ग्रोथ को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। भाई ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में नो डाउट आपको बताने की ही आवश्यकता नहीं है। तो वो करेंगे कैसे? हमारे जो कार्प है, मेनली फीमेल कार्प हमारी डेयरी की धुरी है और इनको हम किस तरीके से ग्रोथ करवाएं ताकि जल्दी से जल्दी वो हीट में आए और हमें एक बहुत ही शानदार और मोटा तगड़ा बच्चा दे और प्योर बच्चा दे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले से तैयार रहे और खुद की ग्रोथ को वो बेटर कर ले। और खुद की ग्रोथ बेटर कब होगी? जब आप जन्म से ही बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जिनमें से नंबर 1 जो चीज़ है वो है फ्रेंड, माँ के गर्भ से ही शुरू होती है कि आप माँ की भी डिवॉर्मिंग करवाइए जब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और उसको मल्टीविटामिन दीजिए, उसको ट्रांजैक्शन फीड दीजिए ताकि वो उस बच्चे को अच्छी तरीके से हेल्दी और अच्छा पैदा कर सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गर्भ से ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो ही बच्चा जन्म लेता है, माँ का पहला दूध जितना जल्दी उसे मिले उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद जब तक उसका रोमन विकसित नहीं होता तब तक उसे चाहिए माँ का दूध। उसके बाद ज़्यादा दूध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शुरुआत के 2 महीनों में आपने कितना दूध पिलाया, ये भी उसके लाइफ टाइम काम आएगा। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें थी। फिर एक चीज़ आती है डिवॉर्मिंग की, कि भाई जब भी वो 15-20 दिन का होता है एक बार आप डिवॉर्मिंग ज़रूर करवा दीजिए किसी भी एलोपैथी मेडिसिन से। उसके बाद तो भाई हमारा ये जो फॉर्मूला है वो सब कुछ कवर कर लेगा। क्या क्या कवर कर लेगा, कैसे कर लेगा, चलिए जानते हैं फॉर्मूले के बारे में। तो फॉर्मूले का जो निर्माण हम करेंगे उसमें हमें जो प्रथम चीज़ जो चाहिए वो चीज़ है फ्रेंड राई, यानी कि मस्टर्ड। राई जो है वो हम छौंक लगाने के लिए काम में लेते हैं। आप सभी को पता है, घर पे माताएं मैंने यूज़ करती है सब्जी में। लेकिन ये जो राई है मस्टर्ड कुल का ही पौधा है, यानी कि सरसों, तारा मीरा उसी कुल का ये पौधा है, उसी कुल का ये है। तो राई जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर राई नहीं मिल रही तो आप सरसों के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे तो तारा मीरा भी इस्तेमाल किया जाता है, एरुका सटाइवा, जी हाँ तारा मीरा भी यूज किया जा सकता है। तो इन तीनों में से यूज कर लीजिए, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट देखा गया है वो राई का देखा गया है। राई का आपको करना क्या है, राई आप लेकर के आइए और उसका बारीक पाउडर बना लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में या कैसे भी पीस करके, हमाम दस्ते में पीस करके बारीक पाउडर बना लीजिए। नंबर 1 पर है और वो है राई। उसके बाद सेकंड नंबर पर जिसका नंबर आता है वो है फ्रेंड मेथी। जी हाँ, मेथी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन राई को हमने जो मार्केट से लेके आए थे त्यों हमने पिसवा लिया, लेकिन मेथी को ऐसे नहीं पिसवाना है। मेथी में हमें एक विशेष वर्क करना है और वो ये करना है कि जितना फॉर्मूला आप बना रहे हैं उसके लिए जितनी मेथी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप पहले सेक लीजिए, यानी कि भून लीजिए कह सकते हैं, किसी भी कढ़ाई में लेकर के, और इसको हल्का सा गर्म कर लेते हैं जिससे कि इसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क ब्राउनिश कलर का हो जाए। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस्तेमाल कैसे करेंगे वही पीस लेंगे। भाई सेका ब्राउनिश हुआ उसके बाद आप इसको भी अच्छी तरीके से पीस करके पाउडर बना लेंगे। प्योर पाउडर इसका भी बनाना है। मात्राएं मैं अभी आगे बता दूंगा क्योंकि सबको सामने से बिठाना पड़ेगा। थर्ड जो चीज़ हमारे सामने आई है वो है फ्रेंड अजवाइन। जी हाँ, अजवाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेट के कीड़े के लिए मान लीजिए या फिर ग्रोथ के लिए मान लीजिए। अजवाइन ये विटामिन से भरपूर है और बहुत ही गजब का काम करेगी हमारे कार्प के लिए। अगर गर्मी का मौसम है तो आप अपने विवेक से अजवाइन को थोड़ा कम कर दीजिएगा, और अगर सर्दी का मौसम है तो अपने विवेक से थोड़ा सा अजवाइन को बढ़ा दीजिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अजवाइन का इस्तेमाल भी हमें वैसे ही करना है, राई की तरह ही इसको भी हमें पीस लेना है, कंप्लीटली पीस लेना है। इसको 2 रूपों में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेक करके देते हैं
मान लीजिए जैसा आपने मेथी को सेका, लेकिन मेथी के साथ मत सेकिएगा, मेथी से अलग सेकना है, क्योंकि ये तो जल्दी हो जाएगी, मेथी बाद में पकेगी। तो ये भी आप सेक करके, यानी कि इसको भी रोस्टेड करके यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा कलर में बदलाव होगा, उतार लीजिए, पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, हो गई बात। इसके बाद नेक्स्ट जिस चीज़ का नंबर आता है वो है फ्रेंड, पशुओं के लिए वरदान कही जाने वाली काली जीरी। जी हाँ, काली जीरी के बारे में आप सभी जानते हैं, पेट के कीड़े मारने के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर इसको ज़्यादा मात्रा में दिया जाए हमेशा तो ये नुकसान करती है, लेकिन लिमिटेड, सीमित मात्रा में अगर दिया जाए तो भाई ये काप के लिए वरदान साबित होती है। इंटरनल पैरासाइट बहुत सारे छोटे मोटे पैदा होते रहते हैं, तो उनके लिए ये अपना अच्छा वर्क देती है। लेकिन काला जीरी को कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं अलग से बताऊंगा। ये आपको क्या करना रहेगा, इसको आप पीस करके, इसका जो पाउडर है ना, इसको हमें बाकी में मिलाना नहीं है, इसको अलग ही रख लेना है, ये विशेष। चलिए अभी आगे डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट जो आता है वो आता है फ्रेंड काला नमक। जी हाँ, हमारे काप के हाजमे के लिए। और ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो जब तक आप 2 साल का नहीं हो जाता ना, तब तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और महीने में 10 दिन तो करना ही करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महीने में 10 दिन आप प्रति काप इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए, बहुत ही गजब का है। अब सारे इंग्रेडिएंट को हम एक साथ मिला देते हैं कि भाई ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, ताकि इनकी मात्राओं के बारे में विवेचन किया जा सके। नंबर 1, सबसे ज़्यादा जो मात्रा हम लेते हैं वो लेते हैं फ्रेंड मेथी की। जी हाँ, आपके पास कितने काप है और कितना आप देना चाह रहे हैं उसके हिसाब से रेशियो बना लीजिएगा। पूरा का पूरा रेशियो बनाने के बाद आपको छोटा वाला जो चम्मच है, टीस्पून, उस टीस्पून से 4 महीने से जो छोटे हैं आपको ये 2 महीने पे शुरू करना है, ठीक है, 2 महीने पे शुरू करना है। और 2 से 4 महीने के जो है उन्हें 1 चम्मच दीजिए। 4 से 8 महीने के जो है उन्हें 1.5 चम्मच यानी 1.5 चम्मच दीजिए। और 8 से 12 महीने के बीच के हैं उनको आप 2 चम्मच दीजिए। 12 महीने से बड़े हो गए हैं उनको आप 3 चम्मच दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। हम फीड में मिला करके इसको देंगे तो भाई गजब का काम करेगा। लेकिन हमने काला जीरी को अलग लिया है, कहाँ गई वो, ये काला जीरी को आपने लिया है अलग। तो पहले मैं काला जीरी के मैटर को फिनिश करता हूँ। काला जीरी में आपको क्या करना रहेगा, इसका जो पाउडर बनाया हुआ है उसको आप जो मात्रा मैंने अभी बताई है उसी मात्रा में कंटिन्यूअसली 3 दिन तक आप देंगे, महीने में 1 बार देंगे, ठीक है। यानी महीने में 1 बार 3 दिन आपको काला जीरी देनी है। उसके बाद ये फॉर्मूला तो चलता रहेगा, लेकिन काला जीरी आपको नहीं देनी है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी जैसा कि मैंने आपको कहा महीने में 10 या 15 दिन ही कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा देने की आवश्यकता नहीं है। और हमेशा अगर आप छोटे का आपको देते भी हैं तो अगर कोई दिक्कत आपको नहीं लग रही है तो बहुत अच्छा है, आप दे सकते हैं। अदरवाइज 15 दिन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो 15 ये हो गया, 3 दिन ये हो गया, तो इसको फिलहाल हम हटा देते हैं। चलिए, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले के बीच में बाधक सिद्ध हो रही थी, क्योंकि इसका मैटर अलग था जो हमने फिनिश कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है मेथी। मेथी आप कितनी बनाते हैं, मैं आपको जो मिक्सअप बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर मेथी लेते हैं 1 kg, यानी आपने मेथी लिया 1 किलो। उसके बाद आपने जो राई ली है वो राई लेनी है आपको 250 ग्राम, 250 ग्राम आपने ले ली राई। उसके बाद आपने अजवाइन ली है, राई से थोड़ी सी कम आपको अजवाइन लेनी पड़ेगी। और थोड़ी सी कम का मतलब क्या हुआ, 200 ग्राम आप ले लीजिए अजवाइन, ठीक है। ये आपने 250 ग्राम ले लिया, 1 किलो ले लिया, 200 ग्राम ले लिया। और जो काला नमक है इसको मात्र 50 ग्राम आपको लेना है, ठीक है। तो ये आपने ले लिया 50 ग्राम, इसको सेका, पाउडर बनाया, इसको आपने यूं ही पाउडर बना लिया, इसको भी यूं ही पाउडर बना लिया। ये थोड़ा गीजा गीजा सा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो तीनों को पाउडर बना लिया, नमक भी मिला लिया। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। बस वही मिक्सअप जो है वो मिक्सअप हमारे काम आएगा काप को देने के लिए। बस 2 महीने से बड़े काप को शुरू कर दीजिए और बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा देखिए कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आप जो संतुलित आहार उन्हें दे रहे हैं वो देते रहिए, उसको आप डिस्टर्ब मत कीजिए, वो देते रहिए। और उसके अंदर प्रयास कीजिए, संतुलित आहार में भी हमने आपको काप स्टार्टर बनाना बताया, काप ग्रोवर बनाना बताया कि काप स्टार्टर किस तरीके से बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लेना। और
काप ग्रोवर किस तरीके से बनाना है, कैसे क्या करना है, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। काप ग्रोवर, काप स्टार्टर हो गया, उसके साथ साथ आप इसको भी देते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जब दे रहे हैं तो उनमें मिनरल मिक्सचर आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मिनरल मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है काप की ग्रोथ के लिए। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी फॉर्मूले के लिए, तो भाई शानदार है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आने वाली 5 तारीख से डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग शुरू हो रही है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए इन पर व्हाट्सएप करके, और डेयरी फार्मिंग, डेयरी जगत में अपने आप को बादशाह बना सकते हैं।